आज हम समय के साथ एक सफर पर निकलेंगे, बंगाल के इतिहास को जानने के लिए। हमारा सफर शुरू होता है 16वीं शताब्दी से, जब मुगल बादशाहों का राज था। जरा सोचिए, हरे भरे खेत, विशाल नदियां और जीवन से भरपूर एक जगह। मुगल शासन में बंगाल दौलत और शानो शौकत का प्रतीक था। ये मुगल साम्राज्य का एक कीमती हिस्सा था, जिसे इसकी समृद्धि और खूबसूरती के लिए पैराडाइज ऑफ नेशंस कहा जाता था। मुगल, जो अपनी कुशल प्रशासन व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, उन्होंने बंगाल में एक मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने सूबेदार नियुक्त किए, जो शक्तिशाली गवर्नर होते थे, सूबे के कामकाज देखने के लिए। इन शासकों ने अपनी दूरदर्शिता और नेतृत्व से बंगाल के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की नींव रखी। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, बंगाल में नवाबों का उदय हुआ, जो स्वतंत्र शासक थे। ये नवाब हालांकि मुगल बादशाह के प्रति वफादार थे, लेकिन उन्हें बंगाल पर शासन करने में काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। 18वीं शताब्दी का यह दौर अक्सर बंगाल के इतिहास में एक स्वर्णिम युग माना जाता है। बंगाल के सबसे प्रमुख नवाबों में से एक थे मुर्शिद कुली खान, एक चतुर प्रशासक और कला के संरक्षक। उन्होंने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, जो अपने स्थापत्य चमत्कारों और सांस्कृतिक जीवंतता के लिए प्रसिद्ध शहर था, जिससे बंगाल का सांस्कृतिक परिदृश्य समृद्ध हुआ। जैसे ही बंगाल अपने स्वर्णिम युग में था, क्षितिज पर एक नई ताकत उभरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में वे व्यापारी के रूप में आए, बंगाल की समृद्धि का लाभ उठाने की कोशिश में। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही वाणिज्य से आगे बढ़ गईं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर दिखाई दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बेहतर सैन्य शक्ति के साथ बंगाल के मामलों में अपना प्रभाव डालने लगी। उन्होंने आंतरिक प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया और व्यापारिक विशेषाधिकार और रियायतें हासिल करने के लिए नवाबों के साथ छेड़छाड़ की। धीरे धीरे बंगाल पर कंपनी की पकड़ मजबूत होती गई। 1757 में प्लासी का युद्ध बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार देखी गई। इस निर्णायक जीत ने बंगाल में कंपनी के राजनीतिक वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त किया और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। प्लासी का युद्ध केवल सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह नियति का संघर्ष था। प्लासी के मैदान पर बंगाल और वास्तव में भारत का भाग्य अधर में लटका हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी चालाक कूटनीति और सैन्य ताकत के माध्यम से विजयी हुई। बंगाल के युवा नवाब सिराजुद्दौला ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके ही सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दे दिया, जिन्हें अंग्रेजों ने सत्ता के वादों से लालच दिया था। यह विश्वासघात नवाब के लिए घातक साबित हुआ, जिससे उनकी हार हुई और बाद में उन्हें मार दिया गया। प्लासी के युद्ध के दूरगामी परिणाम हुए। इसने मुगल संप्रभुता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निगम से एक राजनीतिक शक्ति में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल, जो कभी समृद्धि और स्वतंत्रता का प्रतीक था, अब एक विदेशी ताकत की दया पर था। भाग 5, अंग्रेजी राज के तहत बंगाल साम्राज्य का ताज। प्लासी के युद्ध के साथ बंगाल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अब बंगाल की निर्विवाद शासक थी, ने अपनी शाही महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का निर्ममता से शोषण किया। बंगाल की दौलत ब्रिटिश खजाने में चली गई, जिससे औपनिवेशिक आकाओं का खजाना भर गया, जबकि भूमि और उसके लोग गरीब होते गए। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां पेश की जिन्होंने बंगाल के आर्थिक परिदृश्य को बदल डाला। 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जबकि राजस्व संग्रह को कारगर बनाने के उद्देश्य से था, जिसके कारण जमींदारों के एक नए वर्ग का निर्माण हुआ, जो अक्सर अनुपस्थित और शोषक थे, जिन्होंने किसानों की कीमत पर अपार संपत्ति अर्जित की। बंगाल, जो कभी फलते फूलते उद्योगों की भूमि थी, ने अपने पारंपरिक शिल्प और निर्माण के पतन को देखा। ब्रिटिश नीतियों ने ब्रिटेन से निर्मित वस्तुओं के आयात का पक्ष लिया, जिससे स्थानीय उद्योगों को अपंग बना दिया गया और व्यापक बेरोजगारी फैल गई। बंगाल के एक बार प्रसिद्ध मलमल और रेशम उद्योग नष्ट हो गए, जो ब्रिटिश मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। भाग 6,
राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे बंगाल। ब्रिटिश शासन जबकि बंगाल के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाया, अपने ही विनाश के बीज भी बोए। औपनिवेशिक शासन के तहत हुए शोषण और अपमान ने बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया। बंगाल अपनी समृद्ध बौद्धिक विरासत और पश्चिमी विचारों के संपर्क के साथ राष्ट्रवादी भावना का केंद्र बन गया। शिक्षित बंगाली स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के प्रबुद्धता आदर्शों से प्रभावित होकर ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाने लगे। 1905 में बंगाल का विभाजन बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से उठाया गया एक कदम शानदार ढंग से उल्टा पड़ गया। इसने ब्रिटिश शासन के विरोध में बंगाल के लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता आंदोलन को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए गति पकड़ी, पूरे बंगाल और उसके बाहर फैल गया। भाग 7, विभाजन, एक दर्दनाक विभाजन और इसका स्थायी प्रभाव। जैसे जैसे भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, विभाजन का साया मंडरा रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप को धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने के फैसले के परिणाम स्वरूप मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन हुए, जिसमें अकल्पनीय हिंसा और पीड़ा हुई। बंगाल अपनी मिश्रित हिंदू और मुस्लिम आबादी के साथ विभाजन के बवंडर में फंस गया था। प्रांत को धार्मिक रेखाओं के साथ विभाजित किया गया था। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बन गया और पूर्वी बंगाल, जिसे बाद में बांग्लादेश का नाम दिया गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। बंगाल का विभाजन एक प्रलयकारी घटना थी, जिसने क्षेत्र के मानस पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए, नई खींची गई सीमाओं के पार भागने के लिए मजबूर हो गए। अपनी संपत्ति, अपनी आजीविका और अक्सर अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ गए। विभाजन की हिंसा और आघात भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर एक लंबी छाया डालता है। भाग 8, पश्चिम बंगाल, लचीलापन और परिवर्तन की यात्रा। विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान से लाखों शरणार्थियों के आने से उसके संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव पड़ा। नवगठित राज्य गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अशांति से जूझ रहा था। हालांकि पश्चिम बंगाल के लोग, जो अपने लचीलापन और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं, इस अवसर पर आगे आए। उन्होंने अटूट सेमंगाट के साथ ईंट दर ईंट अपने जीवन और अपने राज्य का पुनर्निर्माण किया। पश्चिम बंगाल ने औद्योगिक विकास, कृषि सुधारों और समाज कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास का रास्ता अपनाया। पश्चिम बंगाल ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की और चावल में आत्मनिर्भरता प्राप्त की। राज्य में औद्योगिक विकास भी देखा गया, खासकर इंजीनियरिंग, रसायन और चाय उत्पादन के क्षेत्रों में। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं, पश्चिम बंगाल प्रगति और विकास की अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। भाग 9, बंगाल की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री, कला, साहित्य और संगीत की एक समृद्ध विरासत। बंगाल की सांस्कृतिक विरासत उसके इतिहास की तरह ही समृद्ध और विविध है। टेराकोटा कला की प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक साहित्यिक कृतियों तक बंगाल ने भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एक अतुलनीय योगदान दिया है। बंगाल की साहित्यिक परंपरा अपनी गहराई और बौद्धिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। कृत्तिबास ओझा की रामायण की महाकाव्य कविता से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी के मार्मिक उपन्यासों तक, बंगाली साहित्य ने पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता से लेकर सामाजिक यथार्थवाद और राष्ट्रवाद तक कई तरह के विषयों का पता लगाया है। बंगाल की संगीत विरासत भी उतनी ही प्रभावशाली है। राम प्रसाद सेन के भक्ति गीतों और रविंद्रनाथ टैगोर के भावपूर्ण रविंद्र संगीत से लेकर हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय परंपराओं तक बंगाल ने एक समृद्ध संगीत परिदृश्य का पोषण किया है। बंगाल की कलात्मक परंपराएं समान रूप से विविध हैं, जिसमें विष्णुपुर की जटिल टेराकोटा मूर्तियों से लेकर उत्तम कांथा कढ़ाई और बंगाल स्कूल ऑन आर्ट के जीवंत चित्रों तक कई प्रकार के रूप शामिल हैं। भाग 10,
बंगाल आज संस्कृति, उद्योग और प्रगति का एक जीवंत केंद्र। जैसे ही हम बंगाल के इतिहास के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हम खुद को वर्तमान समय में पाते हैं। एक ऐसे राज्य को देख रहे हैं जो परंपरा और आधुनिकता, सांस्कृतिक समृद्धि और औद्योगिक प्रगति का एक जीवंत टेपेस्ट्री है। कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, अपनी साहित्यिक विरासत, कला और संगीत के प्रति अपने प्रेम और अपने जोशीले राजनीतिक प्रवचन के लिए जाना जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता की चुनौतियों का सामना करते हुए प्रगति और विकास के लिए प्रयास कर रहा है। राज्य बुनियादी ढांचे में सुधार, निवेश आकर्षित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बंगाल की भावना, उसका लचीलापन, उसकी रचनात्मकता और उत्कृष्टता की उसकी अटूट खोज चमकती रहती है। जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम निश्चित हो सकते हैं कि भारत की नियति को आकार देने में बंगाल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।